नमस्कार, मैं वैद्य रागिनी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें विंटर सीज़न में कौन-कौन सी चीज़ें खाने-पीने में लेनी चाहिए तथा किस प्रकार का आहार-विहार हमें इस जो शीत ऋतु है इसमें करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो विंटर सीज़न है ये साल भर का सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है और ये सभी का एक फ़ेवरेट सीज़न भी होता है। तो इसको सबसे अच्छा माने जाने के पीछे एक तो कारण ये है कि इस जो ऋतु है या जो ये सीज़न है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें खाने में ले सकते हैं। यह सीज़न जो है विंटर सीज़न जो है सबसे हेल्दी और सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है और सबको ये सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद भी है। अ, और ये ख़ास इसलिए क्योंकि इस जो ऋतु है या जो ये विंटर सीज़न है इसमें हमें खाने-पीने की चीज़ों से ज़्यादा परहेज़ नहीं करना पड़ता और यह उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ख़ास है जो खाने-पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस विंटर सीज़न यानी शीत ऋतु के बारे में। तो आयुर्वेद में इसका काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में जब भी खान-पान या रहन-सहन के बारे में जहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे चर्चा की जाती है उसे हम ऋतुचर्या कहते हैं। ऋतु का अर्थ सीज़न होता है और चर्या यानी मतलब इस पर्टिकुलर सीज़न में हमें अपनी फूड हैबिट्स में या लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, उसको कहा जाता है। तो आयुर्वेद में जो है वो 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ये 6 ऋतुएँ बताई गई हैं। तो इनमें से जो हेमंत से लेके जो शिशिर तक का टाइम होता है वो शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है वो 4 मंथ का ये पीरियड होता है जो नवंबर मिड से स्टार्ट होता है और मार्च के मिड तक का समय जो है इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह की ऋतुओं के बारे में आपको आयुर्वेद की विभिन्न संहिताओं में बहुत अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। तो आज हम जिसके बारे में बताने वाले हैं उसका आपको अष्टांग हृदय और चरक संहिता में अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसमें हमें स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन करना है यानी स्निग्ध यानी जो ऑयली चीज़ें हैं या तेल या घी जो है इनसे बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करना है। और गुरु आहार उनको बोलते हैं जो हैवी फूड होते हैं यानी जो पचने में भारी होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। तथा 3 खास रसों का प्रयोग इस ऋतु में करने को बताया गया है इनमें मधुर, अम्ल और लवण रस। तो जो मधुर रस यानी जो भी पदार्थ खाने में मीठे होते हैं, तो मधुर बोला गया है। अम्ल यानी जो खट्टे पदार्थ हैं उनको लेना है। तथा लवण यानी जो नमकीन चीज़ें हैं, वो हमें अपने खाने में लेनी हैं। तो इस ऋतु में इस प्रकार का खान-पान या खाने का क्यों बोला गया है, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो ये शीत ऋतु रहती है यानी ठंड का जो मौसम होता है, विंटर सीज़न जो होता है, तो बाहरी वातावरण ठंडा रहता है। बाहरी वातावरण ठंडा रहने के कारण जो हमारी बॉडी के जो पोर्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो जिससे हमारी जो बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाती है यानी बहुत जो डाइजेस्टिव पावर है हमारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस ऋतु में भूख भी बहुत अधिक लगती है। तो हमारी जठराग्नि इस मौसम में प्रदीप्त हो रहती है इसलिए। तो इसीलिए हमें इस मौसम में गुरु और पौष्टिक आहार लेने को बोला गया है क्योंकि जठराग्नि जब प्रबल रहेगी यानी डाइजेस्टिव फायर जो है हमारी, वो बढ़ी हुई रहती है तो उसको अगर हम आहार रूपी ईंधन नहीं देते हैं या यानी पर्याप्त मात्रा में अगर हम उसको आहार या भोजन नहीं देंगे, तो हमारी बॉडी में जो धातुओं का पाचन करने लग जाती है। इसीलिए इस मौसम में गुरु और पौष्टिक आहार और स्निग्ध आहार लेने को बोला गया है। तो अब गुरु आहार में हम कौन-कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? तो जैसे गुरु और स्निग्ध चीज़ें लेने को बोला गया है, तो उसमें हम गन्ने से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तथा हमें अपने जो खाने में जो मीठी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है। मीठे में हम अपने ट्रेडिशनल फूड या मिठाइयाँ जो घर पे बनी हुई हैं, उनको ले सकते हैं। गाजर का हलवा ले सकते हैं, लौकी से बना हुआ हलवा ले सकते हैं और चिक्की ले सकते हैं, मूँगफली की बनी हुई चिक्की का प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू जो घर पे बनाते हैं, उनका प्रयोग हम मीठे में कर सकते हैं। तथा दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे रबड़ी, मावा, मलाई इन सब का प्रयोग हमको इस ऋतु में करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है और स्निग्ध होती है। यहाँ तक कि इस मौसम में हम दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दही तो सिर्फ़ गर्मी में खाया जाता है। तो जो आयुर्वेद है उसमें ये बताया गया है कि जो दही जो है उसकी उष्णवीर होता है वो। यानी उसकी तासीर गर्म होती है, उष्ण होती है। तो ये ठंड का इसलिए हमें दही लेने को बोला गया है क्योंकि वो उसकी तासीर उष्ण होती है यानी गर्म होती है, तो विंटर सीज़न में हम उसको ले सकते हैं। पर अब हमें ये देखना दही को हम किन-किन चीज़ों के साथ ले सकते हैं, तो दही को हम मिश्री के साथ ले सकते हैं। तो शहद के साथ भी लेने को बोला गया है। जैसे जिन लोग को दही खाने में दिक्कत होती है, तो वो शहद के साथ दही का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनका कफ भी नहीं बढ़ेगा और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। गन्ने से बनी हुई चीज़ें जितनी जैसे गुड़ हो गया, राब हो गई, शक्कर ये सब चीज़ों का प्रयोग हमको इस ऋतु में करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अनाज पे कि हमें किस तरह का अनाज इस मौसम में खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूँ की। तो गेहूँ की रोटी हमें इस मौसम में अवश्य खानी चाहिए क्योंकि गेहूँ जो है वो पचने में गुरु होता है और स्निग्ध भी होता है तथा बल भी होता है यानी बल को भी बढ़ाता है हमारे। तो गेहूँ की रोटी का प्रयोग हमें इस मौसम में ज़रूर करना है। इसके साथ हम ज्वार और बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं।
जैसे इस मौसम में चावल हम ले सकते हैं, चावल खा सकते हैं। पर जो ठंड का मौसम है इसमें आयुर्वेद में विशेषकर नया चावल लेने को कहा गया है। वैसे तो जनरली हम पुराना चावल ही खाते हैं, पुराने चावल को ही अच्छा माना जाता है। पर इस ऋतु में स्पेशली जो है वो नए चावल लेने को बोला गया है, क्योंकि जो नया चावल होता है वो भी पचने में गुरु होता है। इसलिए इस ऋतु में खाने से वो काफ़ी लाभदायक होगा हमारे लिए। तो हम सब्जियाँ इस मौसम में सब्जियाँ बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो हम हरी सब्जियाँ लौकी, कद्दू ये और भिंडियाँ का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि और हम पत्ते वाली सब्जियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर बस उसको बनाने का सही तरीका हमें होना चाहिए। तो जो पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, उनके लिए संहिता में बताया गया है कि उनको पहले उबाल कर फिर उसका जो पानी है उसको निथार करके फिर उसको घी में, तेल में भूनकर ही हमें तथा हम इस मौसम में फल भी बहुत सारे आते हैं, सेब, केला, पपीता, इन सब का प्रयोग भी हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। बस पर इस ऋतु का जो सबसे अच्छा फल माना गया है वो आँवले को बोला गया है। आँवला जो है वल्ल होता है, रसायन होता है और जो हमारी आयु है उसको स्थिर करने वाला होता है। इसीलिए हमें आँवले का प्रयोग या आँवला खाना चाहिए, उसको मुरब्बा या उसका अचार बनाकर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आँवला जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और उसको अमृत के समान भी बोला गया है। तो और वो जो हमारी हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, बाल झड़ना, सफ़ेद होना, इनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमें आँवले का प्रयोग इस मौसम में ज़रूर से ज़रूर करना है। अब आ जाते हैं कि हमें पानी कैसा लेना है। तो इस मौसम में जो है उष्ण जल लेने को बोला गया है। उष्ण जल लेने को यानी गर्म पानी पीना चाहिए हमें, ताकि जो गर्म पानी जो है वो हमें कफ को भी नहीं, तथा जो गर्म पानी है वह हमारे जो गुरु आहार जो हम ले रहे हैं, तेल सी स्निग्ध से बनी हुई स्निग्धता अधिक रहती है इस समय हमारे भोजन में, उसको पचाने में मदद करता है। इसीलिए हमें थोड़ा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए इस मौसम में। तथा इस मौसम में हमें अभ्यंग यानी कि मालिश ज़रूर करनी चाहिए अपने हाथ-पैरों की। तो इसके लिए हम सरसों का या तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ बोला गया है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें व्यायाम करना चाहिए इस मौसम में और उपटन लगाना चाहिए। अभ्यंग का यानी मालिश करने के बाद हम उपटन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए इस मौसम में, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार की दिनचर्या या ऋतुचर्या का पालन हम विंटर सीज़न में हेल्दी रहने के लिए कर सकते हैं। ये मेरा छोटा-सा प्रयास था आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आयुर्वेदा से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय आयुर्वेदा।